नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। ये राजस्थान की ख़ास सब्ज़ी है। इसे आप किसी भी ओकेशन पर बना सकते हैं या कभी बहुत अच्छी सब्ज़ी खाने का मन है तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं। गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गुलाब जामुन बनाने होंगे। तो ये हमने 3/4 कप सॉफ्ट मावा है, इसे धाप भी कहा जाता है, और इसे क्रम्बल कर लेते हैं। और ये हमने 1/4 कप पनीर ले लिया है, इसे भी हम क्रम्बल कर लेंगे। और अब हम इन्हें अच्छे तरीके से मैश करके मिलाते हुए चिकना करेंगे। अब हम इसमें अरारोट डालेंगे। तो हमने ये 1/4 कप अरारोट लिया है और सारी चीज़ों को मिलाते हुए मैश करते हुए चिकना डो बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने मसल कर एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। इधर हम गुलाब जामुन तलने के लिए तेल गरम करने रख देते हैं। तो डो में से हम थोड़ा सा डो लेंगे और गोल करेंगे। जो हमारा गोला बन रहा है वो एकदम चिकना बनना चाहिए, उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। और इधर हम रख देते हैं। सारे गोले हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इतने डो से हमने 15 गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। हाथ पर हीट आ रही है, तेल गरम हो गया है। हम एक गुलाब जामुन तलने के लिए इसमें डालते हैं। देखते हैं तेल कैसा गरम है। तो गुलाब जामुन तला जा रहा है। हमें गुलाब जामुन तलने के लिए मीडियम गरम तेल चाहिए और गैस भी मीडियम और धीमी होनी चाहिए। गुलाब जामुन को इस तरीके से घुमा कर चारों ओर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। गुलाब जामुन अच्छा ब्राउन हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। कलछी को थोड़ा सा किनारे पर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और सारे गुलाब जामुन हम इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। तुरंत डालने के बाद हम इनमें कलछी नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये वहाँ से फट सकते हैं। गुलाब जामुन हल्के से सिक गए हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथ से घुमा सकते हैं। कभी अगर गुलाब जामुन तलते में फटे तो समझ जाइए कि आपने जो डो बनाया है उसमें अरारोट की मात्रा कम है। अरारोट की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा और डालकर मिला लेंगे और अच्छे तरीके से फिर से मसल कर डो को तैयार करेंगे। और फिर आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं फटेंगे। सारे गुलाब जामुन तलकर हमने तैयार कर लिए हैं और एक बार के गुलाब जामुन तलने में 5 मिनट लग जाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं और पैन में हम 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है। तेल में हम आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। गैस कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना। और 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी हमने घर पर बनाई है, बहुत आसानी से बन जाती है। इसे बनाना आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हमने ये 1 हरी मिर्च लंबी लंबी काट कर ले ली है, इन्हें भी डाल देंगे। ये हमने 20 काजू लिए हैं, 5 काजू हम थोड़े मोटे मोटे काट कर डालेंगे, बाकी 15 काजू और ये 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया, इन्हें बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। और ये हमने आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी डाल देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च और डाल सकते हैं। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले के ऊपर तेल ना तैरने लगे। गैस मीडियम कर लेंगे। ये हमने 5 काजू साबुत बचाए हैं, इनको हम थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे, एक काजू के 5-6 टुकड़े करते हुए। और मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। ग्रेवी में काजू के टुकड़े जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं, जब हमने जीरा डाला है भूनने के लिए, उसके बाद में 1 प्याज बारीक कटी हुई और 4-5 लहसुन की कली बारीक कटी हुई डालें और उनको गुलाबी होने तक भून लें। बाकी सारे मसाले बिल्कुल इसी तरीके से डालकर ग्रेवी बनाएं।
मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला भुन गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। तो दही हम थोड़ा थोड़ा करके डालें और दही को हमने पहले से फेंट कर लिया है और लगातार इसे चलाते रहें। गैस भी इस समय हम तेज़ रखेंगे ताकि हमारा दही फटे ना। दही ताज़ा लेंगे तो सब्ज़ी की ग्रेवी खट्टी नहीं होगी ज़्यादा। इसको हम तब तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि मसाले में अच्छी तरह उबाल ना आ जाए। मसाले से तेल अलग हो रहा है। हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं। ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी पतली या थोड़ी सी गाढ़ी रखी जा सकती है। इसमें उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में उबाल आ रहा है। 1 छोटी चम्मच हमने नमक लिया है। नमक सबसे बाद में डालते हैं। ग्रेवी में हम दही डाल रहे हैं। अगर पहले ही नमक डाल दें तो दही फट सकता है। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला भी बाद में डालते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, मिला देंगे। ग्रेवी को ढककर धीमी आंच पर 3-4 मिनट पकने देंगे। ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देते हैं, मिक्स करेंगे। ढककर 1 मिनट के लिए धीमी गैस पर इसे रख देते हैं। सब्जी का कलर, टेक्सचर बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। सब्ज़ी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हम इसकी गार्निश कर देंगे। और सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है, बस हमें गुलाब जामुन थोड़े ध्यान से बनाने हैं। पहले हम जब डो बना रहे हैं तो उसे मैश करेंगे, एकदम चिकना करेंगे, यानी हमारे गोले पूरे चिकने बनने चाहिए। तलते समय ध्यान देना है, तेल मीडियम गर्म हो, आग धीमी हो। ग्रेवी तो आप बना ही लेंगे, बहुत आसान है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप गुलाब जामुन ग्रेवी में डालें तो उन्हें बहुत ज़्यादा ना पकाएं। जस्ट 1 मिनट के लिए धीमी आग पर ढककर पका लें। और सब्ज़ी अगर आपको पहले से बनाकर रखनी है तो गुलाब जामुन डालकर सब्ज़ी में ना रखें, ग्रेवी अलग बना लें, गुलाब जामुन के अलग बना लें। और जब सब्ज़ी सर्व करनी है तभी ग्रेवी को गर्म करें, कोफ्ते डालें, 1 मिनट ढकें और सर्व कर दें। इतनी सब्ज़ी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप ये सब्ज़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।